ईदगाह मोड़ पे एक सर्किल बना हुआ है। ईदगाह मोड़ पे मोड़ पर तिराहे पर एक सर्किल बना हुआ है। उस सर्किल को क्योंकि पूरा उधर की जो क्षेत्र है वो माली समाज बहुत बहुतायत में रहता है, और हमने तो जब से कोई बचपन में याददाश्त संभाली है तब से उसको फूले सर्किल के नाम से उसको जाना जाता है। उस सर्किल पे जब यहाँ से ये मेगा हाईवे का जब लोकार्पण हुआ था, उस मेगा हाईवे के लोकार्पण के समय सन 2013 की बात है, अशोक गहलोत साहब आए थे। अशोक गहलोत साहब ने उस मेगा हाईवे का लोकार्पण किया। उनकी पट्टिका उस पर लगी। मैं उस समय संसदीय सचिव था और हमारे 3 पार्षद, इनकी भी पट्टिका लगी हुई थी। अब एक बार साहब एडीएम साहब, चाहे वो अशोक गहलोत साहब हो, चाहे वसुंधरा जी हो, चाहे भैरव सिंह जी हो, मुख्यमंत्री के रूप में जो जिसका कोई वहां पर बीजक लग गया, वो बीजक जो है हटाना, उसको तोड़ना, उसको गायब करना, ये अपराध की श्रेणी में आता है। उसको बिना किसी प्रशासन की निगाह में डाले उसको किन लोगों ने वो बीजक तोड़ा, किन लोगों ने हमारे पार्षदों की पट्टिका हटाई और उस सर्किल को तोड़ करके, जबकि बिल्कुल नया सर्किल था, लेकिन किस षड्यंत्र के तहत उसको तोड़ा जा रहा है। और उसमें कई तरह की भ्रांतियां जो फैलाने का काम जो कर रहे हैं कुछ लोग। तो मेरा आपसे ये आग्रह है, ये भ्रांति दूर होनी चाहिए। गंगापुर में समाजों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, जो कुछ लोग चला करके कर रहे हैं, उनकी आपको पहचान करनी पड़ेगी। अगर मान लो उन्होंने जहर घोल दिया, समाजों में विद्वेष फैल गया, तो गंगापुर का जो सौहार्दपूर्ण वातावरण है वो वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए आप सबसे बड़े अधिकारी हो, जिम्मेदार अधिकारी हो, ऐसे लोगों की पहचान करो। आप उनकी जांच करा करके ये देखो कि ये किसने सर्किल जो है तोड़ा है। ये देखिए, ये पट्टिका लगी हुई है अशोक गहलोत साहब की। तो मेरा आपसे इतनी सी गुजारिश है कि इसमें कोई विद्वेष नहीं फैले, जहर नहीं फैले समाजों के बीच में। वो सब समाजों के जो भी हमारे महापुरुष हैं, उन महापुरुषों का सबका सम्मान होना चाहिए। हर समाज में किसी न किसी महापुरुष के प्रति कोई सम्मान की बात है तो हम सबका सम्मान करते हैं। और बहुत सारी जगह है, अभी ये कोर्ट सर्किल खाली पड़ा हुआ है, इस पर लगवा एक आध मूर्ति, जो समाज वाले जो चाहते हैं। कोर्ट सर्किल खाली पड़ा हुआ है, इधर हमारे जो नगर परिषद की जो जमीन खाली पड़ी है उस पर लगवाइए। तो हमारा किसी से विरोध नहीं है। एमएलए को जो भी महापुरुषों की मूर्ति लगेगी, सर्किल बनेगा, उसके लिए विधायक कोर्ट से पैसा देने के लिए मैं तैयार। लेकिन विद्वेष नहीं होना चाहिए, जहर नहीं फैलना चाहिए आपस में। समाजों को लड़ाने का जो काम किया जा रहा है, ये आपसे हमारी गुजारिश है एडीएम साहब, ये इस जहर को मत घोलने दो और ये षड्यंत्र को जो है खत्म करवाओ। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। जिन लोगों ने तोड़ा है उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा करके और उनको सजा मिलनी चाहिए। और ये पट्टिका लगे, अशोक गहलोत की जो पट्टिका जो तोड़ी है ये वापस लगनी चाहिए। उसके बाद में प्रशासन कोई निर्णय करे। कौन सी सन की है वो 2013 की 2013 में लगी हुई है पट्टिका। और वो बाकायदा नगर परिषद की तरफ से और उसकी तरफ से वो आयोजन हुआ है। रिडकोर के पास था ये, तो रिडकोर वो संस्था रिडकोर उस समय मौजूद थी। 2017 के आसपास क्यों उसको ज्योति और फुले मार्ग घोषित कर दिया था नगर परिषद नगर वो रजिस्टर्ड है, कस्टडी में है वो। अच्छा, ये हमारे पार्षद रहे, वो भी पार्षद है। एक मिनट, पहला प्रोटोकॉल आपको स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से है ना, जब आप संतुष्ट रह जाएं तो मौका सबको मिलेगा। आप हमारे बड़े हो। ऐसा है 2017 के आसपास की बात है, जब इस मार्ग को तो ज्योति और फुले मार्ग घोषित किया नगर परिषद ने। वो अग्रवाल कॉलेज से लेकर के और बाईपास तक का किराया था, उसको अग्रसेन मार्ग घोषित किया। ऐसे गंगापुर में कई जो मार्ग थे उनको सबको मार्ग घोषित किया उसने, नगर परिषद ने उसकी प्रॉपर्टी ली है। और ये यहाँ से लेकर के ईदगाह से लेकर के पंचमुखी तक का जो क्षेत्र था वो पूरा ज्योति और फुले में उसमें ये। ठीक है। अब रविकांत जी बोलो। 2010 से 15 में पार्षद था, उस समय नगर परिषद में बोर्ड मीटिंग हुई। बोर्ड मीटिंग के अंदर सारे जो भी रास्ते हैं, चौराहे हैं, उनका नामकरण किया था पूरे बोर्ड ने। प्रस्ताव लेके वो डीएलबी को भेजा, वो नगर पालिका की
में रजिस्टर्ड है। 15 सारे पार्षदों ने 60 पार्षदों ने उसमें सहमति जताई, सबने। उसमें कब- ये कब ईदगाह कौन वाले से सन की बात है? जो ये है साहब 13 की बात ही है। 13 की बात। ये जो सर्किल बना तब जाके इसका नया निर्माण भी हुआ सर्किल का, जिसमें लगभग 5 लाख रुपए की अनुमानित लागत भी आई। ये ज़्यादा लंबा चौड़ा निर्माण नहीं है, 20 साल पहले का निर्माण नहीं है इस सर्किल का। हाँ, ये तो अभी ये नया अभी का निर्माण है। उसमें फाउंटेन लाइट फव्वारे वगैरह लगाए थे सौंदर्यकरण की दृष्टि से। सारे ही सर्किलों का निर्माण हुआ, वो भी प्रस्ताव साथ में लिया और वो सारे नगर परिषद में प्रस्ताव है। प्रोसीडिंग में है। ओके। सारी चीजें हैं। ये ज्योतिबा फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से प्रस्तावित है और बिल्कुल बोर्ड में पास है, ठीक है। आप इसमें वकील साहब साहब इसमें साहब वकील साहब मेरे लिए सुनो। उसी वार्ड से मैं पार्षद था मैं। आपके जब ये सर्किल का निर्माण हुआ तो ये मेरे ही वार्ड में था। 5 लाख रुपए के अनुमानित लागत से वास्तव में हुआ। ज्योतिराव फुले हमारे उसमें भी है, बोर्ड प्रोसीडिंग में हुआ है। ये कोई बर्बरी हम आपसे नहीं कह रहे कि हमने बर्बरी कुछ भी कह दिया और आप मान लो। बोर्ड की प्रोसीडिंग, नगर परिषद की प्रोसीडिंग में आप देख सकते हो। अब सवाल इस बात का है, अगर वो हो गया उघाड़बल वाले तक ये मार्ग को जो किया था, अशोक गहलोत साहब आए थे, उद्घाटन किया था, पट्टिका लगी, ये बिल्कुल सत्य। अभी वो पट्टिका अभी रिसेंटली तोड़ी गई है। अब साहब कोई भी सरकारी पट्टिका है, अशोक गहलोत साहब को जाति विशेष के बोले मुख्यमंत्री स्टेट के थे साहब, उनकी पट्टिका को कैसे आपने तोड़ दिया? कौन से प्रोसीडिंग में लिया, किसको तोड़े, कौन सा मद में आपने ये पैसे हो रहे क्या हो रहे? और हम तो एमएलए साहब यहाँ बैठे हुए, हम तो ये निवेदन कर रहे हैं कि सौंदर्यकरण चलो इसका कर रहे हैं, नगर पर हम तो कह रहे हैं एमएलए साहब अपने मद से ज्योतिबा फुले की इसमें प्रतिभा लगाकर खूब इसको भब्बो करो। महापुरुषों के और भी फुले मदद का है। सर्किल बनाओ, मूर्ति मैं लगाओ। साहब से कह रहा हूँ, मैं इसके लिए 11 लाख रुपए विधायक को ले लो। देने के लिए तैयार हूं। ले लो साहब, सौंदर्यकरण खूब ये करो। करवाओ प्रशासन को। और भी मैं अभी महापुरुषों चेक की कर जो देता हूं। है जगह बहुत है साहब, और भी महापुरुष, हम किसी से भी नहीं, और भी की भी लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। और कोई मतलब और कोई सर्किल बने, तो लगाओ। कोई महापुरुष का सर्किल बने, कोई उसके लिए भी 11 लाख रुपए देने के लिए ले लो, तैयार हूं। ले वो लो साहब। सर्किल बनने चाहिए। पार्षद थे राजेश जैन जी का, हमारा आशा सैनी हमारी बहू थी साहब, उसी का भी, और एक मधुलता वार्ड नंबर 4 से थी। उनका भी तोड़ तीनों दिया। का ही- उनका भी तीनों तोड़ के नाम दिया। लगे से। और कोई है अभी इनके पेट में अफरा। कल इसका शगुन आ गया था। मैं और एसडीएम सर रात में मंत्रणा करते रहे, दुर्गा के साथ प्रोजेक्ट आए। तो एक तो मेरा ये है कि आप में से 5 व्यक्ति मौजिज जिम्मेदार जो इसके बारे में विशेष ज्ञान अनुभव किसी तरह से या अपनी उपलब्धि के लिए मतलब उपलब्ध होने के लिए, अवेलेबल होने के लिए समय दे सकते हैं, वो नाम पतो, अभी जो पद किसी तरह का है नहीं है तो मोबाइल नंबर। 5 व्यक्ति आप में थे, 5 उधर से। मैं इनकी मीटिंग कॉल कर रहा हूँ संभावित परसों, अगर कोई और जगह बिजी हुए तो आमने सामने बिठा के राइटिंग प्रोसीडिंग निकालने का विचार है। क्या एक मत में तय करते हैं, नगर परिषद की पुरानी मीटिंग मिनट्स भी रखेंगे। ये सारा डिस्कशन कल एडवांस में दुर्भाग्य से मुझे हो गया था, सौभाग्य के साथ अब पधारे हो, वरना कल पधारे होते तो मीटिंग में जल्दी तय कर लेता। तो 5 व्यक्ति को टाइम दे पाए। जैसे आपको लग रहा है कि मैं बिजी रहा हूँ, आपके कुछ परिवार से ऐसे होते हैं कुछ वीडियो वर्ष को पानी के लेवल वीडियो में दिया है बुलाए द्वारा कि वो समाधान कर दूँ। मैं तो निकलना द्वारा चला था, मैं खुद थोड़ी प्लेटफॉर्म पर बैठ के और वहाँ से पैसा करता हूँ। तो टाइमली कि वहाँ से वो इसको एक बार फिल्म बंद करना। यहाँ गंगापुर में बाढ़ में एक भी बाढ़ ऐसा नहीं है जो पर्याप्त पानी आ रहा है। इतने दुखी हैं, अगर ये कहीं और शहर में होता तो क्या पता कितनी आग लगती। ये लोग तो ऐसे हैं बेचारे, जैसे वो कोई वजन गधे पे रखते जाओ, गधा मना नहीं करता है। ऐसे गंगापुर की जनता जो कोई अभाव है, जो कोई दुख है, उसके ऊपर प्रशासन डालता जाए, विरोध करता नहीं। ये गंगापुर विरोध नहीं करता। अगर ये हालत कहीं किसी और शहर में होती तो मुझे पता नहीं कानून व्यवस्था कैसे बिगड़ती, क्या होता। लेकिन देखो, एक भी आदमी बिल्कुल दायरे से बाहर नहीं निकलता, कानून तोड़ने की बात नहीं करता, अफसरों से लड़ने की बात नहीं करता। अब ये बेकार में गंगापुर को बदनाम करते हैं कि साहब अफसर वाले साहब गंगापुर में नहीं जाना चाहते, गंगापुर में नहीं जाना चाहते। मैंने उसके बाद में आपका तबीयत जाने की करेगी, आप हो गए गंगापुर में गए, गंगापुर में एसडीएम साहब आ गए हमारे। ये सारा जो इसमें जो रायता जो फैलाने का काम कर रहा है ना, ये कंपनी है एसपीएमएल। वो एसपीएमएल कंपनी ने हमको ये वचन दिया था कि ये फिल्टर प्लांट को मैं चालू कर दूंगा, तब जाकर के 15 करोड़ रुपए बजट में रख करके प्रावधान किया। अब वो फिल्टर प्लांट को अभी 60 MLD पानी वहाँ से उपलब्धता का पूरा सिस्टम हमारे पास है, विभाग के पास। ये तो पानी आ गया,
नहीं तो 60 ml पानी जो है PHED तो 60 ml पानी दे देगी। उस पानी को फिल्टर करने का जो काम है वो SPML का काम है। एक प्लांट तो चल रहा है पहले से, दूसरा प्लांट जो उसने वहां पर वादा किया था अगर उसको वो चालू कर देगा ये सब मंडल वाला है वो पूरा फंक्शनल में बनाया नहीं, तब से करा था 15 साल से। वो तो दो यूनिट लगा के छोड़ रहा था मंडल भी है फिल्टर प्लांट, वो वही फिल्टर प्लांट वही है सर, वही है लेकिन हाँ। पूरा ही बनाया तब से, नहीं पूरा नहीं बना लेकिन पूरा बना होता वहीं से पूरा हो पाता है उसमें फिल्टर प्लांट में एक तो चल रहा है, ठीक है हाँ। दूसरा और अगर चालू हो जाता है तो 60 ml है, हाँ 3-4 है, 3-4 एक ही चालू बस। एक चालू और वो भी कोई कम टाइम रहता है चालू, उसमें बिजली का भी खर्चा आता है तो वो power supply का नहीं issue है। हाँ तो SPML चाहती है कि यार काम चल रहा है तो चलने दो, अगर थोड़ी सी टाइटनेस उस पर हो जाएगी तो गंगापुर की समस्या हो सकती है, सॉल्व हो के जाएगी। अक्षर शब्द आपके थे, कल जुबान मेरी थी, जो भी तो इस आपको पूरी चर्चा हुई थी। मात्र ये कि चूंकि फिल्टर प्लांट पे करौली में हूँ, मैं मात्र इलेक्शन में किसी है करता है बिजी हो गया वहाँ, इसलिए मान लीजिए करौली में कुछ करता पास बैठूँ करौली जाके बैठ के थोड़ा पूरा पात्र फैला के वहाँ के एक्शन बिठा के कहता ये है एक्शन नहीं बिठा लो इनको बना लो और पर डे जाए और जैसे इस बार जो 50 टन की जो अपनी मशीनरी है उसको भी भले और 10 दिन लेट कर ले ऊपर लगा रहे, ऊपर लगेगी तो अगले बारिश के टाइम में नीचे नहीं फंसेंगे। हर साल के 4 महीने बारिश में ये सिल्टिंग होगी, चौक होगी, तो बेटर ये कि हमें तो 15 नवंबर के बजाय तो 15 दिसंबर 30 दिसंबर कर दे, पर अगले सीजन 4 महीना दिक्कत नहीं आ रही। अब आज इलेक्शन BC का ऐसा था कि चूँकि SIR की टाइम बाउंड इसलिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है जैसे कि चुनाव का नोटिफिकेशन होता है, तो बस मैं वो देख रहा हूँ कल पटवारी ताज्जुब की बात तो ये है कि चीफ इंजीनियर उस समय PhD के मौजूद थे, अखिल अरोड़ा साहब मौजूद थे, सुनो उनके सामने मीटिंग हुई, अखिल अरोड़ा साहब ने को CM साहब ने कहा भाई जो भी इनको चाहिए आप एक्स्ट्रा आप बजट में रखवा दो, मैं बजट में दे दूंगा। सरकार कह रही है और ज़्यादा ले लो पैसे, ये कह रहे हैं साहब हमको तो 15 दे दो आप, इसमें 15 में कर देंगे, 15 में से भी 10 ही खर्च किए हैं। ये अभी कह रहे हैं पैसा पड़ा है, अभी हम लेके आते हैं, पैसे भेज देते हैं आप भेज अरे छोड़ो यार मीडिया वाले ईदगाह किराए पर जो किराया है ईदगाह का, वो ईदगाह पर फूले सर्किल के नाम से हम लोग सुनते आए हैं, फूले सर्किल महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से। और 2013 में जब मेगा हाईवे भाड़ोती से भरतपुर वाला जो सैंक्शन किया था 426 करोड़ रुपए का, उसका लोकार्पण अशोक गहलोत साहब ने किया था यहाँ आकर के, उसकी पट्टिका मुख्यमंत्री के रूप में उनकी पट्टिका लगी हुई थी। मैं उस समय संसदीय सचिव था, मेरी पट्टिका वहाँ पर लगी थी, हमारे 3 पार्षदों की पट्टिका वहाँ पर लगी हुई थी। उस सर्किल को जानबूझ करके षड्यंत्र करके 2 समाजों में जो द्वेष फैलाने की नियत से उस सर्किल को तोड़ा गया है और उसकी पट्टिका जो लगी हुई थी वो पट्टिकाओं को तोड़ दिया। ये पट्टिका इस तरह तोड़ना ये गंभीर अपराध है। माननीय चाहे भैरव सिंह जी शेखावत साहब हो, वसुंधरा जी हो, अशोक गहलोत साहब हो, मुख्यमंत्री जो भी रहा है प्रदेश का, उसकी जो भी पट्टिका लगी है वो पट्टिका को किसी ने आज तक गंगापुर में छेड़ा नहीं है। ये किन लोगों ने पट्टिका तोड़ी है और किस मकसद से तोड़ी है, इस बात का आज हमने ज्ञापन देकर के ADM साहब को कहा है कि उन लोगों की आप जांच करिए, इसको क्यों तोड़ा गया है, किसने तोड़ा है, जिन्होंने तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको दंड मिलना चाहिए। और जहाँ तक सौंदर्यीकरण का सवाल है इस सर्किल का, ये सर्किल हमारे शहर की एंट्री है, इसका अगर मान लो सौंदर्यीकरण होता है, सब को साथ लेकर के अगर सौंदर्यीकरण की बात आती है तो 5 लाख हो, 7 लाख हो, 10 लाख हो, जो भी पैसा लगेगा मैं मेरे विधायक कोटे से देने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये अभी ADM साहब के सामने घोषणा की है। और दूसरे महापुरुष, मैंने अभी सुना है कि कोई दूसरे समाज के लोग भी जो है वहाँ पर कोई चौराहे तिराहे पर महापुरुष की मूर्ति लगाना चाहते हैं। तो सबका सम्मान है, सभी समाज के जो महापुरुष हैं उनका अगर कोई समाज आगे बढ़ करके
और सम्मान के रूप में, प्रतीक के रूप में अगर कोई मूर्ति की स्थापना करते हैं तो वो मूर्ति की स्थापना का हमारा खुला समर्थन रहेगा और उसके लिए विधायक कोटे से उन लोगों के लिए भी मैं पैसे देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन समाजों में आपस में विद्वेष नहीं फैलना चाहिए। समाजों में जो आपस में लड़ाने का जो लोग काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ये नगर परिषद का चुनाव आ रहा है, ये नगर परिषद के चुनाव की वजह से कुछ लोग तरह तरह के षड्यंत्र करके और समाजों में विद्वेष फैलाने का काम कर रहे हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उनका पर्दाफाश करके रहेंगे। ऐसे लोगों को कभी भी गंगापुर में सफल नहीं होने देंगे। धन्यवाद। अशोक गहलोत जिंदाबाद, अशोक गहलोत जिंदाबाद।